हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जीके करंट अफेयर्स टुडे 27 अप्रैल 2025। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलो हम शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नंबर 1। किस संगठन ने अप्रैल 2025 में अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक ए क्रिटिकल जंक्चर अमंग पॉलिसी शिफ्ट रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन 1 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन 2 विश्व बैंक, ऑप्शन 3 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन 4 एशियाई विकास बैंक। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखो इसके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ए क्रिटिकल जंक्चर अमंग पॉलिसी शिफ्ट रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में वैश्विक विकास दर को 2.8% और भारत की विकास दर को 6.2% तक घटाया है, जो जनवरी 2025 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में देखा गया अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? ऑप्शन 1 भूटान, ऑप्शन 2 नेपाल, ऑप्शन 3 बांग्लादेश, ऑप्शन 4 म्यांमार। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 नेपाल में है अरुण 3 जल विद्युत परियोजना। देखो इसके बारे में, भारत और नेपाल ने हाल ही में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना में विद्युत यांत्रिक कार्यों की शुरुआत का उद्घाटन किया है ताकि इसे समय पर पूरा किया जा सके। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना पूर्वी नेपाल के शंकुआसभा जिले में कोसी नदी की सहायक अरुण नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? कोसी नदी की सहायक है अरुण नदी, वहां पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? ऑप्शन 1 जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन 2 पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन 3 विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन 4 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। देखो, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल के पास स्थित कांच उद्योगों के प्रभाव का आकलन करने का निर्देश दिया है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गुरुत्वाकर्षण माप के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित क्वांटम सेंसर विकसित किया है? ऑप्शन 1 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ऑप्शन 2 चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन, ऑप्शन 3 जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ऑप्शन 4 नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4 नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए AI कैरियर पहल शुरू की है? ऑप्शन 1 महिला और बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन 2 कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन 3 शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन 4 विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। देखो इसके बारे में, हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर 22 अप्रैल 2025 को महिलाओं के लिए AI कैरियर पहल शुरू की है। कब शुरू की है? 22 अप्रैल 2025 को। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 6 भारतीय राज्यों के टियर 2 और टियर 3 शहरों से 20,000 महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वेंग डायमंड माइन जो खबरों में देखा गया था किस देश में स्थित है? ऑप्शन 1 बोत्सवाना, ऑप्शन 2 तंजानिया, ऑप्शन 3 लेसोथो, ऑप्शन 4 नामीबिया। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 बोत्सवाना। देखो इसके बारे में, बोत्सवाना में स्थित ज्वेंग डायमंड माइन वर्तमान में दुनिया की सबसे समृद्ध हीरा खान है या खदान है। यह प्रिंस ऑफ माइंस के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका दूसरा क्या नाम है? प्रिंस ऑफ माइंस। कालारी रेगिस्तान के किनारे पर स्थित है। कहां पर स्थित है ये? कालारी रेगिस्तान के किनारे पे। बोत्सवाना की राजधानी क्या है? बोत्सवाना की राजधानी है गाबोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने किसानों और छोटे उद्यमियों को राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है? ऑप्शन 1 राजस्थान, ऑप्शन 2 पंजाब, ऑप्शन 3 गुजरात, ऑप्शन 4 बिहार। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 राजस्थान ने शुरू की है। देखो इसके बारे में, यह योजना 2025-26 के बजट में घोषित की गई थी। इसका पहला चरण 1 मई से 30 मई सितंबर 2025 तक चलेगा। पहला चरण कब से कब तक चलेगा इसका? 1 मई से 30 मई तक चलेगा, सितंबर 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोजोम डे किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शन 1 मणिपुर, ऑप्शन 2 असम, ऑप्शन 3 नागालैंड, ऑप्शन 4 लद्दाख। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 मणिपुर। देखो इसके बारे में, मणिपुर के राज्यपाल कौन है अभी? अजय कुमार भल्ला। मणिपुर सरकार आज 23 अप्रैल को केबाचिंग तोबल जिले के खोजोम युद्ध स्मारक परिसर में खोजोम डे मना रहा है। कब मना रहा है? 23 अप्रैल को। खोजोम डे हर साल 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध में मणिपुरी वीरों की बहादुरी और बलिदान को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है।
कब से? 1891 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली बाजार आधारित योजना का नाम क्या है जिसे विशेष रूप से कणीय वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? ऑप्शन 1 गुजरात क्लीन एयर मिशन, ऑप्शन 2 कणीय प्रदूषण ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑप्शन 3 सूरत एमिनेशन ट्रेनिंग स्कीम, ऑप्शन 4 इंडिया क्लीन एमिनेशन प्रोजेक्ट। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 सूरत एमिनेशन ट्रेनिंग स्कीम। इसके बारे में देखो, इसे कब शुरू किया गया था? इसे सन 2019 में शुरू किया गया था। ETS एक नियामक उपकरण है, कैंप एंड ट्रेड प्रणाली के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? ये कैंप एंड ट्रेड प्रणाली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना किस मिशन के माध्यम से लागू की गई है? ऑप्शन 1 नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ऑप्शन 2 दीनदयाल अंत्योदय मिशन, ऑप्शन 3 समग्र शिक्षा अभियान, ऑप्शन 4 स्वाभिमान अभियान। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 दीनदयाल अंत्योदय मिशन के तहत लागू की गई। यह योजना 2006 में मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय और निःशक्त जन कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी ये योजना? 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में देखा गया पोहास ज्वालामुखी किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? ऑप्शन 1 कोस्टारिका, ऑप्शन 2 जापान, ऑप्शन 3 इंडोनेशिया, ऑप्शन 4 निकारागुआ। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 कोस्टारिका। देखो इसके बारे में, कोस्टारिका में स्थित पोहास ज्वालामुखी हाल ही में फटा और इसने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। यह कोस्टारिका के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में लिबियो उरू और लिबियो चेकिता नाम की 2 नई मीठे पानी की मछलियां कहाँ खोजी गई? ऑप्शन 1 पश्चिमी घाट, ऑप्शन 2 उत्तर पूर्व, ऑप्शन 3 पूर्वी घाट, ऑप्शन 4 मध्य भारत। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 पश्चिमी घाट में खोजी गई। देखो इसके बारे में, कोच्चि के प्रायद्वीपीय जलीय आनुवांशिक संसाधन केंद्र के शोधकर्ताओं ने राष्ट्रीय मछली आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के अंतर्गत पश्चिमी घाट 2 नई मीठे पानी की मछलियां खोजी है। कहां पर? कोच्चि। कोच्चि कहां पर पड़ता है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशस्विनी स्वास्थ्य योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन 1 ओडिशा, ऑप्शन 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 कर्नाटक, ऑप्शन 4 तमिलनाडु। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 कर्नाटक राज्य द्वारा शुरू की गई थी यशस्विनी स्वास्थ्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन 1 21 अप्रैल, ऑप्शन 2 22 अप्रैल, ऑप्शन 3 23 अप्रैल, ऑप्शन 4 24 अप्रैल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 23 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व अंग्रेजी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस भी कहा जाता है। इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं? संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बामियान बुद्ध विशालकाय खड़े बुद्ध की मूर्तियां किस देश में स्थित थी? ऑप्शन 1 अफगानिस्तान, ऑप्शन 2 नेपाल, ऑप्शन 3 भूटान, ऑप्शन 4 म्यांमार। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 अफगानिस्तान में। देखो इसके बारे में, बामियान बुद्ध 2 विशाल मूर्तियां थी जो 6वीं सदी ईस्वी में मध्य अफगानिस्तान की बामियान घाटी की बलुआ पत्थर की चट्टानों में तराशी गई थी। कहाँ तराशी गई थी? बामियान घाटी की बलुआ पत्थर की चट्टानों में। इसकी हाइट क्या है? 174 फीट और 115 फीट ऊंची थी और इन्हें सलसल, जिसका अर्थ है प्रकाश ब्रह्मांड में फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म के कारण मियानसीज का पहला मानव मामला किस देश में रिपोर्ट किया गया? ऑप्शन 1 मेक्सिको, ऑप्शन 2 क्यूबा, ऑप्शन 3 बहामास, ऑप्शन 4 जमैका। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 मेक्सिको। देखो इसके बारे में, मेक्सिको ने न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म के कारण मियानसीज का पहला मानव मामला रिपोर्ट किया है। किसने? मेक्सिको ने। यह संक्रमण कोकिलियोमिया होमिनिर्वेक्स मक्खी के लार्वा से होता है। किसके कारण होता है? मक्खी के लार्वा के कारण से। उस लार्वा का क्या नाम है? कोकिलियोमिया होमिनिर्वेक्स मक्खी। यह आमतौर पर पशुओं को प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है? पशुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत के बौद्ध धर्म और संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन 1 असम, ऑप्शन 2 मणिपुर, ऑप्शन 3 त्रिपुरा, ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। देखो इसके बारे में, पूर्वोत्तर भारत के बौद्ध धर्म और संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में आयोजित हुआ। ये अरुणाचल प्रदेश में कहाँ आयोजित हुआ? नामसाई में। इस कार्यक्रम में किन किन देशों ने भाग लिया? भारत, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान और श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु और विद्वान शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा बारामूला जिले में हाल ही में किए गए काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑप्शन 1 ऑपरेशन सूरज, ऑप्शन 2 ऑपरेशन टिक्का, ऑप्शन 3 ऑपरेशन सरयू, ऑप्शन 4 ऑपरेशन सुरक्षा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 ऑपरेशन टिक्का। देखो इसके बारे में, पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक महत्वपूर्ण काउंटर
ऑपरेशन कदम में भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले से हथियार बरामद किए। जम्मू कश्मीर के कौन से जिले से? बारामूला से। और जो ये ऑपरेशन किया उसका क्या नाम था? ऑपरेशन टीका। यह किसके नेतृत्व में किया गया? यह चिनार कोर के नेतृत्व में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन साल्ट रिएक्टर लॉन्च किया है? ऑप्शन 1 जापान, ऑप्शन 2 रूस, ऑप्शन 3 फ्रांस, ऑप्शन 4 चीन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4 चीन। देखो इसके बारे में, हाल ही में स्वच्छ परमाणु ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए चीन ने गोबी रेगिस्तान में स्थित गांसू प्रांत के वुई शहर में दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन साल्ट रिएक्टर लॉन्च किया है। कहाँ पर किया है? गोबी रेगिस्तान में गांसू प्रांत के वुई शहर में। यह थोरियम आधारित रिएक्टर अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ। कब शुरू किया गया था? ये अक्टूबर 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग गांव का घर कौन सा शहर बना है? ऑप्शन 1 सूरत गुजरात, ऑप्शन 2 अमरावती आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 भोपाल मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4 वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 अमरावती आंध्र प्रदेश। देखो इसके बारे में, आंध्र प्रदेश सरकार अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित कर रही है। आंध्र प्रदेश में और अमरावती शहर में पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित कर रही है भारत सरकार। इसका उद्देश्य क्या है? शोध और नवाचार को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य है शोध और नवाचार को बढ़ावा देना। इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। जय हिंद।